प्रिय विद्यार्थियों, आज करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस पार्ट 3 में हम बाई और टिल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। वो इस प्रकार से है कि बाई और टिल का हिंदी में अर्थ तक होता है। बाई का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है, इसे हम पॉइंट ऑफ टाइम ही कह सकते हैं, और टिल का प्रयोग अनिश्चित अवधि के लिए होता है, इसे हम पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं। बाई इज यूज्ड फॉर point of time and till is used for period of time. For example, the father will return by evening. Stay here till I return. बच्चों, father will return by evening. पिताजी शाम तक वापस आएंगे। निश्चित समय है शाम, इवनिंग। और stay here till I return, मेरे आने तक यहीं ठहरना। आने का कोई निश्चित समय नहीं, अनिश्चित समय है, इसलिए यहां पर इसको हम पीरियड ऑफ टाइम कह देंगे। और अगले प्रीपोजिशंस है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए, लेफ्ट या राइट, दाहिनी ओर या बाईं ओर, निकट के लिए। और बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त अर्थात इन एडिशन के लिए करते हैं। तो बिसाइड इज यूज्ड फॉर नियर, लेफ्ट और राइट, एंड बिसाइड्स इज यूज्ड फॉर इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट सिट बिसाइड मी। सेकेंड, आई एट एप्पल्स बिसाइड्स बनानास। इस प्रकार से मेरे निकट मत बैठो, मेरे पास साइड से दाहिनी या बाईं ओर मत बैठो। और आई एट एप्पल्स बिसाइड बनानास, मैंने केलों के अतिरिक्त सेव भी खाए। द नेक्स्ट, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है, और अमंग दो से अधिक के लिए या अनिश्चित संख्या हो तो अमंग का प्रयोग करते हैं। अर्थात बिटवीन इज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स, एंड अमंग इज यूज्ड for more than two persons or things. For example, divide these bananas between Mohan and Sohan. Distribute these toffees among children. Now, after and behind. बच्चों, after और behind का अर्थ पीछे होता है, अर्थात after गतिशीलता के लिए, अनस्टेबिलिटी, और बिहाइंड स्थिरता, स्टेबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात आफ्टर इज यूज्ड फॉर अनस्टेबिलिटी एंड बिहाइंड इज यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट। एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, पीछे दौड़ने में गतिशीलता है। हु इज हिडन बिहाइंड द डोर। दरवाजे के पीछे कौन छिपा है, स्थिर है, इसलिए बिहाइंड का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद अंडर एंड बिलो, दोनों का अर्थ नीचे होता है। अंडर किसी वस्तु के नीचे दूसरी वस्तु, अर्थात थिंग अंडर थिंग, और बिलो किसी चीज के नीचे की स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात अंडर इज यूज्ड फॉर ए थिंग अंडर थिंग। द बिलो इज यूज्ड फॉर पोजिशन of a thing. For example, the cow is standing under the tree. There is pain below my knee. अर्थात एक गाय पेड़ के नीचे खड़ी है, पेड़ और उसके नीचे गाय, इसलिए अंडर का प्रयोग हुआ है। और मेरे घुटने के नीचे दर्द है, अर्थात घुटने के नीचे की पोजीशन शो करने के लिए बिलो का प्रयोग किया गया है। उसके उपरांत फार का प्रयोग। फार का अर्थ ही होता है के लिए। फार का प्रयोग के लिए के अर्थ में तथा मूल्य के लिए किया जाता है। बच्चों, विशेष ध्यान देने की योग्य बात यह है कि फार का प्रयोग मूल्य के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल,
द फादर बॉट द बुक्स फॉर हिज सन, पिता ने अपने बेटे के लिए पुस्तकें खरीदी। और आई बॉट दिस पेन फॉर 50 रुपीज, मैंने यह पेन 50 रुपए में या 50 रुपए का खरीदा। इस प्रकार से बच्चों फॉर इज यूज्ड फॉर प्राइस आल्सो। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट दिस पेन फॉर 50 रुपीज। इन एंड विद इन, इनका प्रयोग निर्धारित समय और विद इन का प्रयोग समय सीमा के अंदर के लिए किया जाता है। जो काम निर्धारित समय पर समाप्त होता है या निर्धारित समय पर होता है उसके लिए इन का प्रयोग होता है, और जो निर्धारित समय के अंदर किसी समय समाप्त हो उसके लिए विद इन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन इज यूज्ड फॉर लिमिट पॉइंट बट विद इन इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन अंडर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल ही विल रिटर्न इन एन आवर, और सेकेंड एग्जाम्पल आई शैल कंप्लीट माई वर्क विद इन गिवन टाइम। अर्थात मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, और मैं अपना काम दिए हुए समय के अंतर्गत कर लूंगा, पूरा कर लूंगा। इस प्रकार से अब टू एंड फ्रॉम, टू कहीं जाने के लिए और फ्रॉम कहीं से आने अथवा पृथक होने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल The principal went to Agra. I am returning from market. A mango fell from the tree. अर्थात to is used for going and from for coming or plucking. A mango fell from the tree, plucking. I am returning from market, coming. The principal went to Agra, going. Now ऑन एंड ऑफ, ऑन किसी चीज को चालू करने के लिए और ऑफ बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऑन इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग एंड ऑफ इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल प्लीज स्विच ऑन द बल्ब, ही स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट। अर्थात कृपया बल्ब बंद कर दे, और कृपया बल्ब चालू कर दे, और ही स्विच्ड ऑफ द ट्यूबलाइट, उसने ट्यूबलाइट बंद कर दी। इस प्रकार बच्चों जो विशेष कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं उनका प्रयोग कल अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू।